अच्छा, हिना हमारे साथ दूसरा केस में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। जी बताइए हिना। जी मैंने ना तकरीबन 8 साल पहले की बात है, मैंने ना एक फ़्लैट ख़रीदा, छोटा सा फ्लैट था वो, तो 20 लाख रुपए का तकरीबन। मैंने ना अपने कज़न के हस्बैंड के थ्रू ख़रीदा था वो ना। उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट दिए और ओरिजिनल दिए, लेकिन जो लीज़ का पेपर था ना वो उन्होंने हमें सिर्फ फ़ोटोकॉपी दी, ओरिजिनल नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि जी मिल जाएंगे आपको ना, क्या कहते हैं, हम कुछ टाइम बाद आपको दे देंगे, अभी लाना भूल गए, मैं शायद उन्होंने बहाने किए। अब उसके बाद कंटिन्यू हम उनसे कह रहे हैं कि भाई पेमेंट भी फॉलो हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप हमें लीज़ के पेपर दें तो हम इसको ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि लीज़ का पेपर होगा तो वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो वो बहाने किए जाएं। जब हमें समझ में आ गई 6-8 महीने के अंदर कि इनकी कोई ना कोई गेम है, ये नहीं देना चाह रहे, तो फिर मैंने उनसे केस वगैरह उन पे किया। अब जब केस करते थे उनके घर, जब पुलिस गई है तो वो उनकी वाइफ जो है ना, वो बच्चे को लेकर आती थी, कहती थी कि भाई देखिए मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं थी, अब अगर आप लोग मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाएं। और वो तो घर पे है नहीं, वो तो कभी 1 हफ्ते से नहीं आए, 10 दिन से नहीं आए, ये सब चीज़ें चलती रही। फिर एक दफ़ा हमने ये किया कि किसी के मशवरे पे हमने वहाँ पे ताला तोड़ के ना उस फ्लैट पे हम लोग चले गए कि 2-4 दिनों के लिए हमने रुक। तो वहाँ पे तकरीबन 10 के करीब जो है ना गुंडे बदमाश टाइप के लड़के आए। उन्होंने कहा फ़ौरन खाली करो वरना हम इस पे जो है ना आपका सामान समेत आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि आपके पास कोई लीगल वो नहीं है। मुझे बताइए और कितना टाइम लगा था आपको इसमें सारा जो पुलिस की कार्रवाई वगैरह में? तकरीबन 2 साल तो लगे कि हम ये करते रहे, वेट करते रहे। क्योंकि आपको याद है हुमैरा असगर केस में तो उसमें पता चला कि वो कितने ऐसे बात, अगर वो भी कुछ चीज़ों मुझे लगता है अगर थोड़ा सा टाइम जल्दी हो जाता तो हुमैरा की भी जल्दी पता चल जाता। वो भी इतना टाइम लगा केस की, जब पुलिस गई अंदर तो तब पता चला कि अंदर वो 6 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो आप देखें कि ये कितनी क्रूशल सिचुएशन होती है। तो अभी करंट क्या सिचुएशन है ना? अब ये कि तकरीबन 6 साल हो गए केस को, ना वो हमारे हाथ आ रहे हैं, मतलब ना हमें फ्लैट मिल सका और पैसे भी हमारे चले गए। ओरिजिनल फाइल है, लीज नहीं है, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगा वो मैं उसको तो लीगली नहीं वो कर सकती ना कि मैं मालिक हूँ। हाँ। और मैं, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, केस चल ही रहा है बस। वो अब अल्लाह जाने कब मिलेंगे उसके पैसे, या मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। हम कहते हैं कि भाई पैसे पेमेंट ही वापस कर दो। हालांकि अब आप देख लें 6 साल पहले की 20 8 साल पहले 20 लाख की वैल्यू क्या थी और अब क्या है। बिल्कुल अब तो कुछ भी नहीं, अब तो शायद शॉप भी ना खरीद सकूं। बिल्कुल। तो पैसे भी नहीं मिल रहे और वो भी नहीं है। और है भी वो रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा मुँह नहीं कर सकते, सब कहते हैं छोड़ो थोड़ा सब्र कर। मैंने कहा भाई सब्र करना है। अच्छा, रिलेटिव्स में आप ये देख रहे हैं लोगों को ज़्यादातर जो डज है ना वो रिलेटिव से ही पड़ी है। मेरे साथ बिल्किस साहिबा भी मौजूद है, मैं उनकी कॉल भी लूँगी, लेकिन मैं ज़रा चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे रिलेटिव से डज आपको पड़े। और वो दिन की बहू का आपको क्या नज़र आता है? ठीक है, ऐसी जगहों पर जो डिसीजन है वो बहुत तकलीफ से हो सकते हैं, लेकिन धोखे की बुनियाद पर तो कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता ना। अच्छा, जो फैमिली में फ्रॉड होता है ना, देयर इज़ दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उस इंसान में जो फ्रॉड कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी इतनी पावर है, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है, और उसको कॉन्सिक्वेंसेस पहले से पता होता है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने इतनी बहू की बात की, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो उसमें देखने की ये कि बहू और बेटा दोनों की कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। एंड सेकेंडली जो मैं सेंस कर पा रही हूँ कि इनकी बहू को भी पता था कि क्या चल रहा है, राइट। और उसको घर के डायनेमिक्स के बाद जो भी इनके घर के डायनेमिक्स है उसके पता था कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेगा। तो मेरा कहना ये है कि जब बहू घर में आती है, वो बिरयानी बनाने के लिए किचन में जाती है, तो आप 10 बार जाके चेक करते हैं मसाले ठीक डालें, बेटे को ऐसा पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है, ससुर के ऐसा पसंद है, चावल गल गए, मुर्गी गल गई है। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ना भी देखें, समझबूझ ना भी रखें तो चलता है। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट है, पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जमा पूंजी है, मेहनत की कमाई है, तो आपको सामने आकर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्योंकि फैमिली में अक्सर यही होता है कि चलो अब हम क्या कागजी मामला देखें, ये सब लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इस झंझट में नहीं पड़ना है, तुम कर लो। लेकिन यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि बहू का भाई है। पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फैमिलीज में तो ये वाली चीज़ें अब करें ना, कारोबार लेन देन वो करें। वो कहते हैं ना कि मुझे किसी बड़े ने कहा था कि जहाँ ताल्लुक खराब करना हो ना, वहाँ पैसे का लेन देन कर लें। हाँ, कि दोस्ती भी खराब करनी, पैसे का लेन देन कर लें। हम ऐसे बिल्किस साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका जा रहा है। बहुत अल्लाह ताला कामयाब करे। ये नेक काम है, एक
अल्लाह ताला आपको और भी तरक्की दे, बड़ा अच्छा लगा है साल। आमीन। अच्छा बेटा, मेरा ये मसला है कि मेरी जो बेटी है ना, 1 एकड़ उन्होंने जमीन नाम लगवाई है, ठीक है ना, 3 कनाल 17 मरले। तो मेरा जो है द्वारा उनकी डेथ हो गई थी, उसके जो हिस्से में आई है, तो किसी तरीके से तहसीलदार के सामने कार ने कह दिया कि नहीं है, 10 साल हो गए हैं, तो उन्होंने कोई पे उसकी मालियत तकरीबन 80 लाख होगी या तकरीबन ऐसा ही है, कुछ ज्यादा ही है। अब मसला ये है बेटा कि मैं वो नहीं पेमेंट भी नहीं दे रहे। उसके बाद मुझे कहते हैं कि ये ना यहाँ से जरी जमीन है, 5 मरले ले लो, उस पर भी उन्होंने कब्जा किया है। इतनी मैं परेशान हूँ, एक ही बेटी है मेरी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि इसका कोई हल हो सकता है। वो बेचारी उससे फाइन ले रही है, सब कुछ कर लिया है, तो अब कहते हैं ये मुश्तरका है, वहाँ से भी वो देने को तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे मुश्तरक- कोई मशवरा दे कि मैं क्या करूँ। अच्छा, कोई आप सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली इसमें अगेन वही सूट फॉर डिक्लेरेशन में ही जाना पड़ेगा कि जी वो राइट किसका है उस प्रॉपर्टी पे। आया इनकी बेटी ने खरीदी है या उसको गिफ्ट हुई थी, ये अच्छा, सारी ये आपकी चीजों बेटी की ने ना खरीदी है, clarity उसको विरसे में मिली है? नहीं, उन्होंने नाम लगवा लिया, नाम लगवा लिया। म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, उसमें mutual फिर property। हाँ, तो पार्टीशन का भी सूट हो सकता है, डिक्लेरेशन पार्टीशन दोनों हो प्रॉपर्टी है, सकता तो ये पार्टीशन में जा अच्छा, partition हो कंबाइंड सकता है। प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जा सकता है? मैं ब्रेक के बाद से बात करती हूँ, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बिल्किस खातून हमारे साथ मौजूद थी और अपनी बेटी की प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कि अगर किसी की कंबाइंड हो, फर्ज करें अगर जायदाद में किसी का शेयर हो तो, और लड़कियों को तो हम स्पेशली देखते हैं कि उनको हम साइड लाइन ही कर देते हैं अगर बेटी हो स्पेशली। सो व्हाट कैन बी डन? अगर वो मुश्तरक का कोई प्रॉपर्टी है जो कि अगर इनहेरिटेंस राइट के तहत उस बच्ची को मिलनी है, तो शी कैन सिंपली फाइल सूट फॉर पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उसका जो शरई शेयर है, जो भी उसका शेयर है, टू द एक्सटेंट वहाँ पार्टीशन हो जाएगा। शी कैन एक्चुअली गेट हर प्रॉपर्टी बाइफिकेटेड या एंजॉय हर प्रॉपर्टी, उसको डिक्लेयर करके कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, इतना इसका रकबा है, मार्क करके, और उसकी पूरी डिमार्केशन होके वो अपना आराम से इस्तेमाल कर सकती है। कोई मसला इसमें नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अक्सर देखें फ़िक़्ह हनफिया में है कि अगर आपकी बेटी हो, सो इन जो सक्सेशन में आपके अगर भाई के बच्चे वाले बहन भाई वो भी आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी में। एक ये भी इशू जी है। बिल्कुल फ़िक़्ह है। जाफरिया में ऐसा नहीं है कि फ़िक़्ह जाफरिया में आपकी अगर चाहे बेटी भी हो तो बेटी को जी वो अकेली वारिस आपकी हो सकती है। सो अब ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है। नहीं, इसमें भी देखिए ना, शरिया तो बहुत क्लियर है इसमें। बेटी अगर इकलौती बेटी है, हाफ द प्रॉपर्टी की ओनर होगी। अगर ज्यादा बेटियां हैं, 2 से ज्यादा, तो फिर 2/3 प्रॉपर्टी का उनका शेयर है, द रिमेनिंग विल गो टू रेसिड्यूरीज, यानी जो भी थोड़े से बाहर निकल के फिर रिश्तेदार हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें बच्ची अगर शेयर होल्डर है इस प्रॉपर्टी की, तो पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन सूट फाइल करके वो अपना शेयर उसमें से अलग कर सकती है। उसमें कोई ममानियत नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 498A एक हमारे पास वो है सेक्शन है, जिसमें कि अगर किसी लड़की का राइटफुल शेयर है उसकी प्रॉपर्टी पे और उसको वहां से शेयर नहीं दिया जा रहा है, फ्रॉड या किसी भी तरीके से थ्रेट किया जा तो रहा है, 5 से 10 साल की सजा है। अच्छा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक बहुत अच्छी चीज हो गई है, ओम्बड्समैन बन गया है, जिसमें खवातीन अपने इनहेरिटेंस के मैटर्स लेके जाती हैं, और अभी वो मॉडल इस्लामाबाद में ही है, अच्छा चल रहा है। तो वी कैन होप कि ये अभी इस्लामाबाद से निकल के सिंध, पंजाब, इन तरफ इन जगहों पे भी आए, तो फिर खातून को एक्चुअली कोर्ट कचहरी नहीं करना है, ओम्बड्स पर्सन के पास जाना है और वहां से उसका मसला खुश असलूबी से हल होगा। इस्लामाबाद में बहुत अच्छा ये काम हुआ है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पैटर्न। हमारे साथ फरजाना जी मौजूद हैं जौहर टाउन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी फरजाना जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने जिला उकाड़ा के हम रहने वाले हैं, लेकिन अब हम इधर जौहर टाउन लाहौर में रह रहे हैं। लाहौर में? अच्छा, हाँ, मुझे भी पता जी, वहाँ पे मैंने ना 10 मरले का प्लॉट लिया, जिसमें से 5 मरले मेरे शौहर के नाम है और 5 मरले मेरे नाम है। ये तकरीबन 7 से 8 साल हो चले हैं इस बात को। जी, इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे है, लेकिन वो जिनसे हमने खरीदा है ना, वो हमें कब्जा नहीं करने दे रहे, वो स्टे ले लेते हैं। वो एक सोसाइटी टाइप का गांव में उन्होंने बनाया था जहाँ पे हमने वो प्लॉट लिया, तो वो हमें कब्जा ही नहीं करने दे रहे। वहाँ पे तकरीबन 35 प्लॉट है, जो सबका यही हाल है कि वो कब्जा नहीं करने दे रहे, वो स्टे ले लेते हैं। जिनको उन्होंने बेची थी ना, जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, उनका आपस में लेन देन का कोई मामला है, लेकिन वो कब्जा हम लोगों को नहीं करने दे रहे। इंतकाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जगह ही नहीं दे रहे हमें।
ये ओकाड़ा इसके में लिए है जगह? जी जी, उकाड़ा में, जिला उकाड़ा है, तहसील दीपालपुर है। दीपालपुर में, ओके। तो मंडी अहमदाबाद के पास एक गांव है नई आबादी रसूलपुर, वहां पे ये प्लॉट है। ओके ओके। इसमें बेसिकली इन्होंने प्लॉट खरीदा होगा किसी डेवलपर से जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होगी, उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो प्रॉब्ली उन्होंने इंजंक्शन ऑर्डर्स लिए हुए होंगे कि इसमें जब तक हमारी पेमेंट क्लियर ना हो नो थर्ड पार्टी। इनको प्रेशराइज अपने एक्चुअली डेवलपर या जिससे इन्होंने डायरेक्टली खरीदा है उसको करना चाहिए कि वो उसको involve इस मसले को हल करे, और जो भी बायर जो भी रीजन दे रहा है कि जो सेलर, आई एम सॉरी, जिनकी जमीन है, ये जब तक डिस्प्यूट क्लियर नहीं होगा तब तक इनको वैसे ही पोजेशन नहीं देना मिलेगा, क्योंकि वो इंजेक्शन ऑर्डर इसीलिए है ना कि नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी टिल द इशू इज रिजॉल्व। ऐसे आप ये नोट करें कि खवातीन की कॉल ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वही बात ना, जब घर में बना रहे होते हैं तो खवातीन जो हैं एक तो वो बड़ा मन भी मारती हैं, उनने सेविंग्स भी करनी होती हैं, फिर मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ कि वो अपने जेवरात बेच के जो है ना वो भी इस हिस्सा डालती है कि किसी तरीके से हमारी छत अपनी हो जाए। जेवर तो खैर सबसे पहले उसकी चीज़ आती थी ना कि जेवर उसका बेच दिया और उसके बाद फिर घर बना लिया। ये अब आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा होता है, मैं केस के पास भी जाऊँगी कि अगर कोई औरत बस जेवर बेच के कोई प्लॉट लेती है या घर खरीदती है अपने मियाँ के साथ मिलके, एंड कल कला खुदा ना खासा कोई मसला होता है, तो क्या उस औरत को बेदखल किया जा सकता है? देखिए जी, हाँ, इसमें बड़ा मसला ये होता है कि इसके अंदर किसके नाम पे है। अगर मर्द के नाम पे है, यस, वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है और वो कहेगा कि आप खाली कर दें, आप चली जाएं, आपका कोई शेयर नहीं है। मैं एडवाइस करती हूँ ख़वातीन को कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना जेवर या अपनी कोई भी चीज़ कीमती बेच के अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा हो कि आपके ही नाम पे हो। दूसरा, अगर आपका शौहर आपको इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आप व्हाटएवर कोई भी आपकी डायनामिक्स है रिलेशनशिप के, जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी ली जा सकती है, इक्वल शेयर्स हो सकते हैं दोनों के, तो एक प्रॉपर्टी दो नाम पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक नाम पे रजिस्टर। लेकिन अगर खुदा ना खासा हालात खराब हो तो क्या मियाँ थ्रेट कर सकता है कि तुम अपना हिस्सा भी मेरे नाम करो? थ्रेट तो खैर वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अब ये खवातीन पे है ना कि वो फिर उसको किस तरह टैकल करती हैं। दूसरी बात ये, वंस अगेन पाकिस्तान का कानून खवातीन को सपोर्ट करता है इस चीज़ में। कोई भी खातून प्रेशराइज हो रही हो कि अपनी तो फॉरेन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में भी चली जाएं, प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन का भी सूट फाइल कर दें, अगर मकान है उसका वो रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती हैं, उसमें कोई मसले इतने नहीं है। आपको सिर्फ कानून जानना है, और आप देख रही हैं खवातीन की ही अवेयरनेस इसमें ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर वो इस पर फोकस रखें कि उनके राइट्स क्या हैं, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। उनके राइट्स उनको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ बेटी है अगर, तो उसका राइट जो 1/2 है। अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो वो 2/3 जैसे उसका होगा। तो उनको पता होना चाहिए कि किसी भी हवाले से औरत का जो ना शेयर जरूर है। अगर वो बीवी है तब भी उसका शेयर है, अगर वो बेटी है तब भी उसका शेयर है। ठीक है, तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो, अगर वो माँ है, कानून उसको इजाजत देता तो है, उसका 1/6 शेयर है। उसका शेयर बल्कि मतलब फादर का देने के बाद फिर जो है वो इन पे ही आएगा। तो इसलिए वो जो अपने उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। जैसे शादी है, शादी में भी आप देखिए, शादी के जो कॉलम होते हैं उसमें वो निकाहनामे में जब उसकी मर्जी होती है, क्योंकि हमें शरीयत ने भी यही इजाज़त दी हुई है कि औरत की मर्जी होनी चाहिए। और उसमें खुला का भी एक पेरा होती है कि आप खुला भी रह सकती है। 16 और 18 है। हाँ, या क्लॉज। हाँ, उसके अलावा जैसे आजकल जिसमें यूजुअली काटा मार दिया जाता है। जी जी जी, तो वो ये अगर हस्बैंड आपको बिल्कुल फोर्स कर रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में चले जाए सेक्शन 4 और 5 की तहत। तो काफी चीजें लेडीज की औरतों के हैं, वो लोग बड़ा सपोर्ट करता है। अपनी उनको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ पे तो वो देख लें, आजकल नॉर्मल भी होती है, मीडिया का दौर है, चेक करें, खोलें, उसमें सब उनको पता चल जाएगा कि मेरे राइट्स क्या है, मैं क्या कहाँ किस फोरम पे जा सकती हूँ अपने राइट्स के लिए। हाँ, ये अच्छा, ये हमारे साथ एक और केस स्टडी मौजूद है, रजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। जी वालेकुम जी रजा भाई, आपके साथ क्या मसला हुआ? जी, दरअसल मैंने 2018 के अंदर सुरजानी टाउन से अपना ज़ाती मकान फरोख्त किया, और शहर के बीचों बीच अब्बास टाउन के अंदर मैंने वो नया मकान अपना जो है उसे उसको ख़रीदने की कोशिश की। चूँकि जाहिर सी बात है कि सुरजानी एक जो है ना वो उधर आबादी इतनी खास नहीं थी, तो शहर में आना सबका ख्वाब होता है। मैंने अपने एक दोस्त के कहने पे स्टेट वाले से रब्ता किया, और स्टेट वाले ने मुझे घर दिखाया। घर जब मैंने देखा तो कामरान साहब उस घर के मालिक थे, उन्होंने मुझे घर का विज़िट कराया। विज़िट कराने के विज़िट करने जब हम गए तो मेरे साथ कोई लेडीज़ नहीं थी, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। जैसे हम घर देखकर निकले तो घर के बिल्कुल ही सामने एक मकान था, वहाँ से एक शख्स हमें इशारा देता है और बुलाने की कोशिश करता है। तो मालिक मकान कहता है, यार आप छोड़ें, आप आ जाएं और बस यहाँ किसी से बात नहीं करें आप। तो हम समझे नहीं, जाहिर सी बात है कि वो चला क्या करना चाह रहा था हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। खैर मैं अब्बू के साथ चला गया, मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि कुछ कहना चाह रहा था।
तो मैंने बोला अब्बू छोड़ें, बस आपको पता है लोग मोहल्ले में होता है एक दूसरे से बातें करते हैं। हम लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने हमें बोला भाई आपको अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो आप वो एग्रीमेंट कर लें। मैंने 2 लाख रुपए दे के एग्रीमेंट किया। 1 महीना गुजरा तो 1 महीने बाद उनके यहाँ कोई बेटी की शादी आ गई। उन्होंने बोला मुझे 2 लाख रुपए मजीद चाहिए, अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप 2 लाख रुपए और दे दें। तो वालिद साहब ने बोला कि लेनी तो कल भी है प्रॉपर्टी, बेटा दे दो पैसे, कोई मसला नहीं है। हमने उनको 2 लाख रुपए मजीद दे दिए। अच्छा, वो मकान उनकी वालदा के नाम पर था, कनीज़ ज़ारा के, हमें ये भी नहीं पता था। और मकान जो मैं सेल करने जा रहा था वो कामरान करने जा रहा था। कुछ दिन बाद मैंने अब्बू को बोला अब 2 महीने गुजर गए, आप जाएं कलर वलर करें, टाइम करीब आ रहा है। तो वालिद साहब मेरे वहाँ कलर करने के लिए गए तो पता चला उसी मकान में जो शख्स हमें आवाज़ देना चाह रहा था, कुछ बात करना चाह रहा था, वहाँ से 2-4 लड़के निकल कर आए। चूँकि मेरे वालिद साहब कलर का काम कर रहे थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मकान वाली की है या कलर वाला है, तो उन्होंने वालिद साहब से बदतमीज़ी की। मुझे फ़ौरन कॉल आई मेरे वालिद की कि आप बेटा यहाँ फ़ौरन पहुँचो, और ये तो कोई झगड़े का प्लॉट हैगा, मकान हैगा, हमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जाहिर सी बात है, मैं अपने मकान में था, मेरे छोटे बच्चे, बेगम, वालिद साहब और बुजुर्ग, मैं इनको कहाँ लेके घूमता। मैं बड़ी परेशानी की हालत में वहाँ पहुँचा। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वहाँ रश लगा हुआ है। वहाँ जाकर ये सारा राज खुला कि भाई ये तो झगड़े का प्लॉट है, ना मैंने कोई वेरिफिकेशन कराई ना कुछ। मैं फटाफट वो फाइल लेकर डीसी ऑफिस पहुँचा तो पता चला कि वहाँ तो इस पर एतराज़ लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला ये तो डिस्ट्रीब्यूट है की प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करता, 4 लाख रुपए मेरे वहाँ चले गए, और मैंने बिला आखिर तंग आकर मकान वो बेच चुका हूँ, उसको भी खाली करना है, नई पार्टी आनी है। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अपने सब घर वालों को लिया और ज़बरदस्ती में वहाँ जाकर शिफ्ट हो गया। ज़बरदस्ती शिफ्ट हो गया, मतलब अल्लाह मालिक है। अब अंग आमद तो तंग आमद जंग आमद। हम वहाँ पहुँचे, बड़े मुश्किल हालात थे। वो मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, पुलिस आ गई। पुलिस आती है तो वो मकान मालिक की उनके साथ सेटिंग थी, उन्होंने हमारी 2-3 अलमारियाँ उठाई, उसका कोने पे अपना जाती घर था एक और, उसने वहाँ रखवाई। पुलिस से सेटलमेंट हुई, पुलिस चली गई। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, सामने प्लॉट से लोग बदमाश आ जाएं, कभी मेरे बीवी बच्चों को तड़ियाँ लगाएं, मैं जॉब पर जाऊँ, मुझे फ़ोन आ जाए। एंड ये हुआ मैडम कि बस मेरे पैसे जो थे वो 2018 से आज तक फंसे हुए। और अगर वो शख्स मुझे 5,000 रुपये महीना करके भी देता तो आज 2026 चल रहा है, मेरी ये रकम उतर जाती। और मैं आज इस कंडीशन में हूँ कि अपने मकान से मैं किराए पर आ गया हूँ। और अच्छा, लेकिन आपने इनको सिर्फ 4 लाख ही दिए थे अभी? जी 4 लाख दिए थे, 18.5 लाख रुपए की पेमेंट थी। अच्छा, वो मजीद देनी थी, लेकिन जब ये सारा वाकया हुआ तो हमने पेमेंट रोकी और आज तक हम उसकी मिन्नतें कर रहे हैं। अब तो ना वो हमारी कॉल उठाता है। नहीं, तो घर खाली कर दिए, आप अभी पोजीशन में हैं? मैडम घर हमने यूँ खाली कर दिया था हमने, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही खाली कर दिया था। उसी दौरान बारिश हुई, वो थोड़ा ज़मीन से नीचे था, डिमोलिश मकान था, हमने बोला रहते हुए उसको बना लेंगे। बारिश का पानी सारा घर में आ गया, मेरी सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई वहाँ पे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करूँ क्योंकि कॉन्क्लूड हमें करना जल्दी से, और क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। सब बातें जो लोग आपको बताते रहे, प्लीज़ वेरिफिकेशन खुद ज़रूर करें। अपनी इतनी जमा पूंजी, अपनी इतनी मेहनत की कमाई कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। एक सूट भी लेना तो हम उसका कपड़ा पकड़ के फ़ौरन देखते हैं कि इस काबिल भी है, इससे पैसे हज़ारों खर्च करें तो लाखों करोड़ों की बात है। तो प्लीज़ अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया न दें, वेरिफिकेशन प्रॉपर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी अल्लाह पाक आपके घरों की सर की छत सलामत रखे और आपके बच्चों को कभी कोई गम ना दिखाए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।